Hi everyone. So finally the notice is out for the examination city of EMRS. तो please go and check out through the respective link. मैं description में भी link को paste कर दिया है, वहाँ से भी जाके directly check out कर सकते हो. It is a notice regarding the city only. तो अगर आप लोग cities जब check कर लोगे अपने तो please वहाँ से पहले ही location को देख लेना. उसके अगर आजू बाजू कोई आपके रहता हो तो वहाँ पे आप प्लीज़ स्टे करने का देख लेना. अदरवाइज़ वहाँ पे जितनी भी अवेलेबिलिटी हो आप अभी ही चेक करके वहाँ पे होटल्स वगैरह बुक कर लीजिए सो दैट आपको कन्वीनियंट हो जाए वहाँ. और एक दिन पहले पहुँचिएगा वहाँ पर सिटी से पहले. अगर आपका सिटी आपके लोकेशन से ज़्यादा दूर है तो प्लीज़ एक दिन पहले ही पहुँच जाइएगा. उसी दिन पहुँचने का वेट मत करिएगा. ठीक है. नाउ रिगार्डिंग दी टीजीटी रीजनल लैंग्वेज टीयर 2 का क्या होगा. तो रीजनल लैंग्वेज तो असमीज, ओडिया, बंगाली जिन्होंने जो भी चूज़ किया होगा उनकी तो रीजनल लैंग्वेज में ही पेपर आएगा. लेकिन पेपर इंग्लिश और हिंदी में आएगा बाकी सबके लिए. इंग्लिश और हिंदी का मतलब क्या है, टीयर 1 में जो भी आपने ऑप्ट किया हो उससे मतलब नहीं है. टीयर 2 में आप जो ऑप्ट करोगे उसमें आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे. वेदर यू विल बी ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, वेदर यू विल बी ऑप्टिंग फॉर हिंदी, आपको शायद ओएमआर शीट दिया जाएगा उसमें आपको फिल करना होगा. और फिल करने के बाद में आप इंग्लिश में, हिंदी में किसी में भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो जिनका रीजनल लैंग्वेज नहीं है उसमें. अकॉर्डिंग टू दिस नोटिस आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग विच इट इज सेइंग कि Tier 2 will be conducted only in Hindi and English medium. It has no link with the language competency of medium opted by the candidate in Tier 1 एग्जामिनेशन. तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी सुटेबिलिटी होगी उसमें आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो. इसके लिए आपके ऊपर कोई बार नहीं है. जो आपने टीयर 1 में चूज़ किया आप वही कर सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन ओनली अंडरस्टैंड. तो आप वहाँ पर ही जाके फिल कर सकते हो एंड यू कैन चूज़ योर ओन लैंग्वेज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी नोटिफिकेशन और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. जिसमें भी आप प्रैक्टिस करते हुए आए हो वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा. ठीक है. नाउ एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, 2 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे. और रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको लॉगिन करना है, ना कि एप्लीकेशन नंबर डाल के. तो प्लीज़ वो चीज़ चेक कर लीजिएगा. समटाइम्स स्टूडेंट्स कीप ऑन ट्राइंग बट उनका लॉगिन नहीं होता है ड्यू टू दिस इशू, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन नहीं एप्लीकेशन नंबर डाल रहे होते हैं. तो एक बार ये चेक कर लीजिएगा. अभी आंसर राइटिंग करना कैसे है, कलर्ड पेन लेके जाना है, ब्लू पेन लेके जाना है, बॉल पेन लेके जाना है, क्या करना है, मतलब कैसे आप अटेम्प्ट करो, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, क्या करो. मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है. ब्लू ब्लैक तो आप ले जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. क्योंकि जब आप ओएमआर भी फिल करने जाते हो तो भी आप ब्लू और ब्लैक दोनों ही पेन लेके जाते हो. बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप ब्लैक से ओएमआर फिल ज़्यादा अच्छे से किया करो सो दैट वो जो पॉइंटर्स होते हैं वो अच्छे से फिल हो जाते हैं. और बॉल पेन जो मोटा वाला आता है निप का, आप वो वाला लिया करो और उससे फिल करने में ज़्यादा ईजी रहता है. पतले निप वाले पेन से ओएमआर मत फिल किया करो. ठीक है. उसके लिए अलग से बॉल पेन आता है, 20 रुपीज़ का आता है शायद, ट्राईमैक्स वगैरह का. टाइमेक्स आई ऊनो मैक्स या ऐसा कुछ करके आता है. ठीक है. तो आप वो एक बार देख लेना. वो ब्लैक कलर का होता है, उसमें सिल्वर लाइनिंग हो रही होती है. दैट पेन इज सुटेबल फॉर दी ओएमआर फिलिंग. तो आप वो वाला पेन यूज करो. फॉर द आंसर राइटिंग पार्ट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द बॉल पेन इटसेल्फ. क्योंकि होता क्या है, समटाइम्स देर आर अनफोर्सीन सिचुएशंस जिसमें आपकी कॉपी खराब होने के चांसेस हो जाते हैं. जेल पेन में जनरली ये होता है कि कॉपी पे अगर पानी का एक ड्रॉप भी गिर गया तो वो जल्दी खराब हो जाती है कंपेरेटिवली. तो आप ट्राई करो कि आप बॉल पेन ही यूज़ करो. और ब्लू और ब्लैक दोनों बॉल पेन का भी यूज़ कर सकते हो. हेडिंग्स को आप ब्लैक में लिखो और ब्लू से आप पूरा आंसर को लिखो. अंडरलाइन आप ब्लैक पेन से करो. ठीक है. डायग्राम्स को आप ट्राई ट्राई करो कि पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लो अगर आपके पास समय ज़्यादा है. फिर उसको आउटलाइन ब्लू पेन से करो, ब्लैक पेन से आप मार्किंग कर दो. मतलब टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल आप ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है. लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या करो, डायग्राम को तो आप पेंसिल से ही बनाओ लेकिन लेबलिंग उसकी पेन से कर दो, ताकि थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन हो जाए इन द कॉपी इटसेल्फ. तो आप ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हो. अब क्या कलर्ड पेन यूज करना है कि नहीं करना है, कलर्ड पेन के लिए आई वुड प्रेफर कि आप ले जाओ उसे ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन ही. जब आपका चेकिंग होता है तभी वो आपको बता देते हैं आपको अंदर क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है. ट्रांसपेरेंट कलर पेन्स जो होते हैं जिसके ऊपर कोई टेक्सचर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जिन पेन्स की, वो वाले कलर पेन्स आप लेके जाना, क्योंकि वो ज़्यादातर प्रिफर कर दिए जाते हैं ले जाने के लिए. ठीक है. तो अगर वो हो सकता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे तो आप बहुत सुंदर डायग्राम बना सकते हो. तो वो प्लीज़ लेके जाना. लेकिन अगर अलाउ करते हैं तो ही आप अंदर ले जाइएगा, नहीं अलाउ करते हैं तो लीव इट और ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज़ करके और पेंसिल के साथ में आप डायग्राम को ड्रॉ करिएगा.
स्केल इज़ मैंडेटरी, स्केल ज़रूर लेके जाइएगा, तो सो दैट आप मार्जिन्स या इनबॉक्स कर पाओ अपनी डायग्राम्स को। स्केल लेके जाइए, रबर ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि डायग्राम्स पे जनरली क्या होता है, लाइनिंग्स कभी-कभी हम गलत ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास समय बहुत अच्छे से आप डिवाइड कर पा रहे हो, एमसीक्यू आपने जल्दी अटेम्प्ट कर लिया, तो आपके लिए बेनिफिट तो ये होगा कि आप हल्के से पेंसिल से ड्रॉ करो और उसे मार्जिन कर दो डार्क आउटलाइन ब्लू से या ब्लैक से, जैसे भी सूटेबिलिटी होगा डायग्राम के ब्यूटिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आप उसमें लेबलिंग करो, ठीक है? लेबलिंग सबसे बाद में करा करो, लेबलिंग तुरंत ही ड्रॉ करके मत करना, क्योंकि समटाइम्स यू लेबल द इनकरेक्ट पार्ट, तो वो उस चीज़ से बचिएगा। अब कैसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या? मतलब हम ऑप्ट तो हमने कोई और लैंग्वेज कर लिया, इंग्लिश या हिंदी में से जो भी, लेकिन हम हेडिंग्स को इंग्लिश में लिख देते हैं और बाकी चीज़ें इंग्लिश में। नहीं, ऐसा नहीं करना। एंटायर कॉपी शुड बी इन मोनोटोन। मोनोटोन का मतलब, अगर आपने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है तो इंक्लूडिंग हेडिंग, इंक्लूडिंग डायग्राम, इंक्लूडिंग labeling, everything should be in English only and everything should be in Hindi only if you are attempting the Hindi part। आपने दोनों चीज़ नहीं करना है। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इंग्लिश का नहीं है, इट इज़ ईदर इंग्लिश और हिंदी। और इन्होंने नोटिफिकेशन में भी यही चीज़ प्रॉपरली मेंशन कर दिया, या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। आप दोनों चीज़ को मत मिक्स अप करिएगा, दैट कॉपी विल लुक वेरी बैड। तो और इम्प्रेशन भी खराब जाता है एग्जामिनर पे, क्योंकि आप ऐसे ये शो करता है कि यू आर इनकॉम्पिटेंट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, ठीक है? तो ये मत करके आइएगा, आप प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो, अभी तो काफ़ी दिन है, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज़ आर स्टिल देयर। तो आप उसमें जितना हो सके हिंदी के वर्ड्स को मेमोराइज़ कर लीजिए। और अब तो जैसे जो लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, अब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि मैम, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन फिजिक्स फॉर द हिंदी पार्ट, बट आई एम कंफर्टेबल इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द इंग्लिश पार्ट। मैं उसको बहुत अच्छे से इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आई कैन ओनली अटेम्प्ट इन हिंदी। तो देखिए, दिस यू हैव टू फिगर इट आउट, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज में बाइफरकेशन इस तरीके से नहीं कर सकते। समटाइम्स द टर्मिनोलॉजीज आर डिफिकल्ट फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा हुआ होता है, लेकिन उनका मीडियम हमेशा से हिंदी रहा होता है, तो वो थोड़ा सा पैटर्न डिफर करता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप मेमोराइज़ करो, री-रिवाइज़ करो जितना हो सकता है, सो दैट आप एक ही टोन में अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आओ। कभी क्या होता है कि आपको कोई टर्मिनोलॉजीज़ याद ही नहीं आ रही हैं, उस केस में एट सम पॉइंट्स यू कैन यूज़ द इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ वेयरएवर पॉसिबल, क्योंकि हिंदी को मत यूज़ करना। अगर आप गलत टर्मिनोलॉजी सोच रहे हो तो हिंदी मत लिख के आइएगा, इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ को आप लिख के आइएगा। उसमें केस में क्या होता है, एग्ज़ामिनर थोड़ा-सा एम्पैथाइज़ कर जाता है टू द स्टूडेंट्स कॉपी कि ठीक है, इसे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दे विल स्टिल गिव यू मार्क्स अगर आपका कंटेंट एकदम करेक्ट है और आपने टर्मिनोलॉजीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। जो अगर संरक्षण है तो आपने वही लिखा है, फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस ही लिखा है। आपने कोई और प्रशेषण या मतलब कुछ भी आप ऐसे वर्ड्स को नहीं यूज़ कर रहे हो जो इनकरेक्ट मीनिंग रख रहे हैं फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है? तो ये आप बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। नाउ रिगार्डिंग द एग्ज़ाम सिटी, जिसका जितने दोस्त हैं, मतलब जो भी ग्रुप्स में आप अटैच्ड हो, या फिर अपने आप को आपने 2-3 लोगों से कनेक्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी जो इस प्रिपरेशन में है, आप उनसे बातचीत कर लीजिए। अगर आप सबका सेंटर सेम जगह पड़ रहा है, तो आप उनके साथ जाइए, सो दैट आप एक कंफर्ट ज़ोन में भी हो और आप डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर पाओ और आप बैलेंस्ड थोड़ा-सा रहो, माइंड आपका काम रहेगा। क्योंकि 2-3 लोग जब होते हैं साथ में फॉर द पर्टिकुलर एग्ज़ामिनेशन, तो एक डिस्कशन भी सॉलिड होता है और एक थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन लेवल भी जगता है कि हाँ, चलो ठीक है, थोड़ा-सा मोटिवेशन बना रहता है। तो आप उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फिगर आउट कर लीजिए और पहले से ही सब कुछ बुक कर लीजिए। आपका फाइनेंशियल भी थोड़ा-सा कट डाउन हो जाता है कि अगर 2-3 लोग एक साथ रह लेते हो और फिर नेक्स्ट डे जाके एग्ज़ाम दे देते हो, तो टाइमिंग पे भी पहुँच जाओगे, सब कुछ बैलेंस फॉर्मेट में हो जाएगा। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सब कुछ छोड़ देना है, काम पोज़ीशन रखनी है, काम माइंड रखना है, मेन एग्ज़ाम हॉल में पहले ही पहुँचना है, रिवीज़न पे बिल्कुल मत, वहाँ पे बाहर बैठ के बस रिवाइज़ मत करते रह जाना, अगर टाइम भी है तब भी। 15 मिनट पहले अगर आपको बोला है तो आप 1 घंटे पहले पहुँचो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में और प्लीज़ सब कुछ सबमिट करने के बाद अंदर हॉल में चले जाओ। ये गलती मत करना कि आप रिवाइज़ ही करते रह जाओ और बाहर आप रह जाओ, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी होता है, टाइम पे पहुँचिए, इतना मेहनत वेस्ट नहीं करना। 1 दिन पहले पहुँच जाओगे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम पे पहुँचना, ठीक है? बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेरा फिज़िक्स का सॉरी, मेरा आज बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है एंटायरली। नाउ ऑल द वीडियोज़ विल बी कमिंग डे बाय डे। डेली मैं 2-3 वीडियोज़ पोस्ट करके 7th मार्च तक आई विल बी रैपिंग अप द एंटायर कोर्स, सो डोंट वरी अबाउट इट। अब तो आप लोग कभी कंफर्टेबली इंग्लिश हिंदी में कर सकते हो, जैसे भी आप सूटेबल जिसको भी लग रहा है। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग और दिन रात एक कर दो फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम टू गेट अ सरकारी नौकरी।
ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट। कल होली है तो थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेना 1-2 घंटे, बट डोंट फॉरगेट दैट दिस एग्जाम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी फेस्टिवल। ओके, थैंक यू, बाय।